कल हम सभी ने एक दूसरे को रोकने की, टोकने की आदत से किस तरह साक्षात्कार होता है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, इन समस्त विषय के ऊपर तपस्या रूपी कार्य के अंतर्गत कल की शक्ति कौन है, इस कार्य के अंतर्गत आत्मसात किया था। इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है, कोई बात है किसी की, तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। दीदी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं घर से बाहर निकलूं, दूसरा घर लेके जाऊं, ऐसे आ रहा है घर को रोज। बिल्कुल मत करना ये काम। दीदी डेली मूलाधार बहुत पकड़ रहा है, लेफ्ट ना भी राइट ना भी, राइट हार्ट। अरे कितने दिन भार्गवी दीदी? दीदी, हमें आदिशक्ति ने एक आत्मा बनाया है, तो आत्मा के तो ना शरीर होता है, ना मन होता है, ना बुद्धि होती है, ना नस नाड़ियां, कुछ भी नहीं होता। दीदी डेली इतने चक्र पकड़ मेरे से नहीं हो रहे दीदी। मेरा कोई चक्र है ही नहीं। चक्र समर्पित कर दो ओके आदिशक्ति के चरणों में। ओके ओके। ये नस में नहीं, ये नाड़ी में नहीं, ये चक्र में नहीं, ये तकलीफ में नहीं। हम्म, इतना पकड़ आता है दीदी डेली। आत्मा की कोई पकड़ नहीं होती है, पकड़ मस्तिष्क की होती है भार्गवी दीदी। मस्तिष्क की। हाँ। डेली यही चल रहा है दीदी। वो घर आए तो बहुत मेरे को ऐसे डर लग रहा है, और उसका पकड़ पूरा मेरे को आ रहा है। जगदम्बा के मंत्र बताए थे पीछे, कितनी बार लिए? डेली लेती हूँ। उचित तरीके से नहीं ले रहे फिर? नहीं उतना डर नहीं दीदी। अभी तो अभी कितना भी उतना। नहीं, कितना भी नहीं, ½ % भी नहीं। जी दीदी। ½ % भी बहुत ज्यादा हो गया है, भी तो बहुत ज्यादा हो गया। दीदी मेरे को रोज कुछ ना कुछ देखता है ये वॉल्स पे बूट्स। दीदी, हाँ मैं जब सहयोग में आई थी ना, तो मैंने मतलब कि ये भावना मेरे अंदर आ गई थी। तो आदि शक्ति माँ के हम बच्चे हैं, आदि शक्ति माँ ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया। तो आदि शक्ति के सामने तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ऐसे भूत पकड़ ही नहीं सकते हमें, जब माँ मेरे हमारी को आदि शक्ति है। दीदी मेरे को नहीं पकड़ रहे, और वो अ, नहीं नहीं, अ, मतलब कि हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए हम हमें जे पकड़ आ मैं गई, सोच नहीं हमें जे थी दीदी, वो मेरे को दिखता है। दिखता क्यों है? तो वो आप मेरे को सोचते होगे तभी दिखता है ना। नहीं दीदी, उसके बारे में मैं क्यों सोचूंगी दीदी। हम उत्थान के लिए इतना। नहीं, साक्षात दिखता है कोई खड़ा। हाँ दीदी, बहुत बार मेरे स्वप्न में आके भी मुझे तुम इधर से चले जाओ ऐसे मेरे पीछे आया, तो श्री माता जी आया महाकाली के रूप में, तो चले गए। दीदी, अगर ऐसा लग रहा है तो आप वो हनुमान जी का हनुमान चालीसा उसी वक्त आप पढ़िए, तुरंत पढ़िए। फिर आप मतलब जितनी बार आपको ऐसा दिखाई पड़ता है तो तुरंत हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान जी को बार बार याद कीजिए तुरंत। मतलब तो देखो फिर अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जिस वक्त आपको दिखाई पड़ता है तो हनुमान चालीसा तुरंत पढ़ लीजिए।
डेली यही अवस्था दीदी, डेली। ये हस्बैंड है ना, ये अगुरु गुरु को मानते हैं, तो ये जप वगैरह करते हैं ना घर में, इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है। क्या हुआ दीदी, प्रीति दीदी साइलेंट हो गए आप? हम साइलेंट इसलिए सहयोग हो गई में क्योंकि नहीं, हम सहयोग में किस लिए आए हैं? यदि हमें ऐसे ही मोक्ष डर के लगेगा लिए। तो मोक्ष नहीं, के हमें लिए। पहले हम अपने डर से ही नहीं भाग रहे। नहीं नहीं, डरना नहीं, अभी डर हो गया, इतना डर नहीं। दीदी क्या हो रहा है, वो घर में आने से पहले मेरे को उसके पूरा चक्र पकड़ दिख रहा है मेरे को। ये कहाँ से आ रहा है मेरे को समझ में नहीं यार। वो घर आए तो अब पता चल रहा है उसका है ये। तो आप एक बार हवन करा लो घर में। हाँ दीदी, करना है। कुछ बोल रही थी, अब माइंड से उतर गया है, याद आए तो फिर बता देंगे। इसका जवाब मेरे ख्याल से भार्गवी दीदी आपको पहले दिन ही दे दिया गया था, और पहले ही दिन इसका जवाब आपको दे दिया गया था, और दीदी इसके चलते श्री माता यह जी ने। लगता है कि वह चीज आपने अभी तक अपनाई नहीं है। यही हम्म। चीज, इस जो अभी अभी आपने बात बताई ना, इसका जवाब आपको पहले दिन ही दे दिया गया था, और जी। जहाँ तक इस आत्मा को लग रहा है कि वह बात अभी तक आपने अपने व्यवहार में लाई नहीं है। नहीं नहीं, तो इतने दिन कैसे रहता दीदी इस घर में? इतने वन हाँ मंथ देखो, हुआ था ना? हाँ देखो भार्गवी दीदी, हाँ अभी याद आया मुझे। आपको एक बात मैंने पहले दिन ही बताई थी कि यदि हमारे वाइब्रेशन 54 के है और बाधा 51 की है तो काम नहीं चलेगा। क्या ₹1.25 दीदी, का फिर एक बार। हमें वाइब्रेशन होना ही चाहिए यदि इसे रिफ्यूज करना है तो, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। ये बात आपको फर्स्ट डे में बताई गई थी, किसने भी नंबर दिया था, आपने कहाँ से दिया मुझे नहीं मालूम, पर ये पहले दिन आपको ये चीज बताई गई थी, और आप अपने वाइब्रेशंस बढ़ाने के चक्कर में ये बाकी मेरे ये चक्र पकड़ रहे हैं, मेरी ये पकड़ आ रही है, मुझे ये तकलीफ हो रही है, इसमें उलझ रहे हो। तो जहाँ दिमाग जाएगा, जहाँ देख पाए दृष्टि पड़ेगी, वही चीज हमारे अंदर आएगी। सभी को ये चीज बताई जा रही कि कितनी बार हम दिन भर में अपनी कुंडली का दर्शन पा रहे, कितनी बार हम लोगों ने अपने कुंडली माँ को पूछा कि माँ आप कहाँ हो, हमें दर्शन दीजिए। कितने लोगों ने यह सवाल स्वयं की कुंडली माँ से पूछा है। गणेश जी का पहला गुण है ईमानदारी। किसके अंदर आया है वो आगे आएगा माइक खोलकर फास्ट में। कोई बंदा है देखो, बाकी सारे तेरह के तेरह बैठे हैं, कुंडलनी के ऊपर ध्यान नहीं जा पा रहा है, पकड़ में, सवालों में, परेशानियों में चित्त जा रहा है, तो प्रगति कहाँ हो पा रही है? प्रगति के लिए यह युग बनाया गया है, और उस युग के हम अधिकारी हैं। हर 3 मिनट के पश्चात अपनी कुंडलनी अपना मार्ग बदल देती है, अपने वाइब्रेशन चेंज हो जाते 3 से 4 मिनट के पश्चात में। अनुभव करके देखिए, चैलेंज है, नहीं परिवर्तन आया तो अपनी कुंडलनी को हर बार पूछिए, आधे घंटे में, 1 घंटे में, जब भी आपको याद आए, गौरी कुंडली माँ आप कहाँ हो, हमें दर्शन प्रदान करने की कृपा करो।
दर्शन हो गए? माँ धन्यवाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम है इस संत आत्मा का। बात खत्म। दीदी हम आपको हमारे कुछ पकड़ कुंडली की ओर में पूरे बॉडी में हीट जमा हो गई है। भार्गवी दीदी, आप अपने चित्त को इतना बोझिल कर दिए हो ना कि यह न जाने कितने विकारों से परिवर्तित होगा, गारंटी नहीं है। पूरी बॉडी गर्म जल रही है। जय श्री माता जी। दीदी 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 को कपूर अजवाइन बताइए। दीदी एक कपूर अजवाइन करें इस रात में। अनीता दीदी, इन्हें बताया गया था फर्स्ट टाइम में ही, बहुत सी चीजें इन्हें बताई गई थी, पर आज इनके सवाल सुन करके है ना, इस आत्मा को तृप्ति नहीं हुई है कि इन्होंने उनमें से कोई चीज की है। आप सभी को हर पल एक ही बात समझाई जाती है, सिखाई जाती है और व्यवहार में भी लाई जा रही है इस आत्मा के, कि जो चीज हम दूसरों को पूछ रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, सामने वाले ने हमें जो मार्ग बताया, जो प्रार्थना बताई, जो काम बताया, कि हम उस कार्य के ऊपर उतरे हैं। नहीं तो पूछने का मतलब क्या है किसी को। जय श्री माता जी। दीदी, आपने जो बताया था ना अजवाइन और कपूर का, वो तो मैं दीदी आपने बोला था ना कि रात को अपने दरवाजे के इधर रख दो, तो वो मैं कर रही हूँ। उससे मेरे को तो बहुत लाभ मिल रहा है। मैं डेली करती हूँ रात को ना, अनीता जैसे दीदी शनि बता दीजिए ना थोड़ा। है। तो कपूर और वो अजवाइन शाम को, जैसे सब लोग घर पे रात आने के को, बाद हाँ में, रात को, रात को रात को जब सब करना लोग है। घर में आ जाते हैं उसके बाद में कपूर अजवाइन पूरे घर में दिखा के और दरवाजे से बाहर रख दीजिए। ये भी चलता है, अच्छा होता है। और अगर आपको ज्यादा हाँ, दिक्कत आ रही है तो आप अपने बेड के पास भी रख सकते हो, कपूर अजवाइन करके अपने पास रख, बेड के नीचे रख लीजिए, तो भी मैं बहुत तो अच्छा हो नीचे जाता है। ही कि रख आपको देती हूँ। ज्यादा पकड़ आती है तो आप ये करके देखिए, आपको पकड़ नहीं आएगी। हाँ, ये दीदी मैं करती हूँ ना, मैं तो खाली डेली अजवाइन करती और हूँ। काली कर्पूर। कपूर 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 और कपूर अजवाइन। कपूर और अजवाइन जला के, हाँ, और माँ जला का के। नाम मैं गणेश, डालती हूँ। गणेश गणेश दीदी गणेश मंत्र के साथ लेना, गणेश मंत्र के साथ करना और मैं आप मंत्र नहीं रख ले। लेती दीदी। हाँ, अच्छा। फिर करके देखो, आपको अपने बेड के पास में रखो तो आपको डर नहीं लगेगा और भय और पकड़ भी नहीं आएगी। और बाहर रख दो तो सारे घर की निगेटिव भी बाहर चली जाती है, क्योंकि सारे दिन सब लोग जूते पहन के आते हैं घर में, कोई बाहर से आता, कोई अनजान आता है, तो पूरे दिन आना जाना रहता है, तो घर में निगेटिव तो आती है। लेकिन ये कपूर और अजमान करने से शाम को जब लेटते समय कर दो जाके तो अच्छा होता है। दीदी ये तो करती हूँ रोज, रोज मतलब शाम में करती हूँ 6 बजे, 6:30, सिक्स भार्गवी थर्टी जी, 6 बजे नहीं, सोने के समय बताया गया था आपको। जब सोने हाँ, आपने जाओगे बोला उस था रात टाइम को। पर हाँ, करना है। गेट हाँ बंद रात करने को के बोला था। टाइम पर करने का लिए बताया गया था, ताकि हाँ जी, हाँ कपूर जी। अजवाइन होने के बाद में आप सो जाओ गेट बंद करके, ना कोई आए ना कोई जाए। और दूसरी और एक चीज सभी के मस्तिष्क में प्रकाशित करना चाहती है यह आत्मा। कोई भी कार्य करते हैं, जितने विश्वास से करोगे, जितने समर्पण से करोगे, उतना वो फलीभूत होगा। या फिर बोल दिया और करने के लिए कर रहे हो तो 100% में से 1% का भी काम आपका होगा, यह गारंटी नहीं है इस युग की। अवचेतन मन में जब हम सफर करते हैं, अवचेतन मन से कितनी बाधाएं डिस्ट्रॉय होती है, पर हम अभी तक अपने अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। जो सूक्ष्मता में हमारा सिर्फ शरीर है, जहाँ ना नस है, ना नाड़ी है, ना चक्र है, ना कोई ऑर्गन्स है, कुछ भी नहीं है। केवल मानव देह निर्मित एक आकृति है सूक्ष्म देह में, और उस सूक्ष्म देह में 33 कोटि देवी देवताओं की अष्टभुजाधारी शक्तियां जागृत अवस्था में है। उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं हम।
उसका आनंद यदि हम ले पा रहे हैं तो 1 महीने के अंदर हम सब अपनी समस्याओं पर निजात पा सकते हैं। मैं आप लोगों को क्या बोलूं, मैं खुद भी पर्सनल उसके लिए समय नहीं दे पा रही हूँ। जय श्री अभी माता तो जी दीदी। किशन का एक बहाना है, किशन की तबीयत सब ठीक थी, उस टाइम में भी मेरा चित्त बस वाणी आत्मसात करने के लिए लगा रहता था कि नहीं ये वाणी आत्मसात करनी है और ये आत्म परीक्षण में सभी को बोलनी है, सभी को बतानी। मेरा माइंड उसके अंदर लगा रहता है, इस कारण से मैं व्यक्तिगत रूप से वक्त समय नहीं दे पाती खुद के कार्य के लिए भी। हाँ दीपाली, जय श्री माता जी। हाँ, मैं शाम के तब जो ध्यान करने तो बैठती हूँ वहाँ, तब मैं कापूर अजवाइन करती। चलता क्या वैसा फिर? नहीं चलता तो कभी भी है दीपाली जी, पर कपूर अजवाइन करने के बाद में क्या होता है, हमारे अंदर घर के परिसर की जितनी भी निगेटिव ऊर्जा रहती है, वह निगेटिव ऊर्जा उस कपूर अजवाइन के अंदर जल के भस्म हो जाती है। भस्म होने के पश्चात यदि हम श्योर है कि आज शाम के बाद में हमारे घर में ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो हमें नहीं पता है कि वह किस थॉट से आ रहा है, किस विचारों से आ रहा है, किस स्वरूप से आ रहा है। जो आज आत्मा के दर्पण की कहानी हम लोगों ने आत्मसात की है, वह आप लोग देख लीजिए। ऊपर से तो सब अच्छे दिखते हैं, पर किसके पेट में कितना कपट भरा है ये तो वो स्वयं ही जान सकता है। मेरा पार्लर है, मैं तो शाम को ही करती हूँ। आप बोल रहे ना सब घर पे आने के बाद फिर बाद में कर लेना, ये मालूम नहीं था ना मेरे को। नहीं इसके लिए कोई मैं बात नहीं, देखो दीपाली जी, जब तक हमें कोई बात मालूम नहीं रहती है तब तक सारे गण सारे देवता हमारी सुरक्षा करते हैं। पर जब जो चीज हमें प्रकाश में आ जाती है, ज्ञान में आ जाती है, तो फिर हम गलती करते हैं, वहां पर हमारे गण हमें बख्शते नहीं है। दूसरी चीज ये है कि एक बेसिक आप लोगों को, 1 मिनट, हाँ दीपाली अपनी बात हाँ, खत्म करनी फिर सुनते हो। अच्छा अच्छा ठीक। एक एक बेसिक सभी को सिखाया गया है, आप आज के आए हो, बाकी सभी को पता है माँ हमें कब ध्यान करना है, कब हमें जल क्रिया करनी है, कौन सा कार्य कब करना है, इसका समय नियोजन आप तय कीजिए श्री माता जी। तो वो परमानंद के अनुसार ही कार्य होता है। अपने ठहराए हुए नियोजित किए हुए समय में यदि हम यह कार्य कर पा रहे हैं, तो कई बार उसमें रुकावटें आती है, कठिनाइयां आती है। ध्यान भी ऐसा ही है। सीमा, हमारे दीदी ध्यान का समय आप निर्धारित कीजिए, और एक हमें बार कब बोल ध्यान दीजिए ना। करना है, कैसे करना है। क्या बोलूं, हमें ध्यान कैसे करना है, कब करना है, उसका समय आप तय करवा दीजिए। हमें ध्यान करना नहीं आता है, मंत्र कहने नहीं आते हैं, प्रार्थना करनी नहीं आती है, जैसा भी ध्यान आप श्री माता जी हम सभी से करवाना चाहते हो, अकेले में बैठे हो फिर भी हमें विश्व के सामूहिकता की अनुसार जिस तरह से हमें ध्यान करना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है वैसे ही ध्यान करवा लीजिए। जो मंत्र आप सुनना चाहते हो वही मंत्र आप कहलवा लीजिए। जो प्रार्थना आज होनी चाहिए वही प्रार्थना करवा कर लीजिए। इतना कहने के पश्चात हम अपनी कुंडली को यदि देख पा रहे हैं, उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं, तो सही दिशा में हमारी कुंडली हमें मार्गदर्शन करती है। वो हमें बोलती है हमें कहाँ कौन सा मंत्र लेना है या कौन सी प्रार्थना करनी है। सिर्फ हमें थोड़ा सा शांति में बने रहने की आवश्यकता है। नया नयापन रहता है तो उसमें हमें शुरू के समय में थोड़ा समय हो लगेगा, पर जैसे जैसे उस नॉलेज में हम उतरते चले जाते हैं, वैसा ही समय कम कम होते चले जाता है, तत्क्षण की बारी आ जाती है। कुंडलनी की आवाज को सुन करके हमें ध्यान करना है।
हम लोगों ने अपने आत्म परीक्षण चर्चा में यह चीज आत्मसात की हुई है कि ध्यान की, पूजा की, किसी भी कार्य की कोई विधि सीमा ने नहीं बनाई है, पर हम लोगों ने विधि बनाकर रख दी है। लेफ्ट चैनल टिक करो, राइट चैनल टिक करो, ये मंत्र बोलो, वो प्रार्थना बोलो। अब बंधन नहीं लिया तो कुछ बिगड़ गया, दिया नहीं लगाया तो कुछ अनहोनी हो गई, बहुत सी चीजें हैं। दीदी सबको जैसे थोड़ा जैसे ध्यान सामूहिकता में तो करते ही हैं सब लोग, लेकिन जिसे अपना सेल्फ में ध्यान जरूर करना चाहिए। जैसे 10 मिनट 20 मिनट जितना समय हो अपना, उस समय सेल्फ में जरूर ध्यान करो। जो अपने लिए महसूस होता है और अपने लिए करते हैं, वो जब सेल्फ में करते हैं उसी का बहुत अच्छे से अनुभव होता है। चाहे सुबह करो चाहे किसी भी समय करो, सेल्फ में जरूर करो। सभी बहनों से ये निवेदन है, सेल्फ में ध्यान करने से महसूस होता है। अनीता जी, क्या हो रहा है, ये बात है ना पहले बताई गई, पर अब जैसे जैसे नए नए जुड़ते हैं वैसे वैसे वो माइंड में फिर से बताना बोलना एकदम से याद नहीं आता है। सेल्फ में ध्यान करते तो हम अपनी कमियों को देखते हैं, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आदिशक्ति से गुहार लगाते हैं। सामूहिकता भी में ध्यान कर रहे हैं तो किसी को फॉलो कर रहे हैं। हमें आदिशक्ति को फॉलो करना है, सामूहिकता में भी बने रहना है और व्यक्तिगत स्तर में भी बने रहना है। दोनों को अपनी विवेकता के साथ में आगे बढ़ाना है। जल क्रिया के लिए भी बेसिक यही रहेगा। माँ हमें जल क्रिया करनी नहीं आती है, कृपावंत होकर हमसे जल क्रिया करवा कर लीजिए। जल क्रिया में कौन सा चक्र असंतुलित है यह भी हमें नहीं पता है, कौन से चक्र की प्रार्थना लेनी। आप आश्चर्यचकित रह जाओगे जब सहस्त्रार से पूर्ण हृदय से आप यह प्रार्थना करते हो तो जो मन में प्रार्थना है, जो मन में कोई मंत्र है, वह मंत्र के अलावा तीसरा ही मंत्र आदिशक्ति अपने वाणी से निकलवाती है। यह कई लोगों ने अनुभव किया होगा, अरे दीदी ने तो अभी यह मंत्र बोला था और दीदी ने तो दूसरा ही मंत्र बोलना चालू कर दिया। अपने आप ये कार्य घटित होने लग जाते, इसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि अरे दीदी ने 3 महामंत्र बोले और गणेश मंत्र क्यों लिया, पहले बाद में बताया था। कई बार ऐसी बहुत सी चीजें होती है, तो सीमा हमें बराबर मार्गदर्शन करवाती है और इसका अनुभव लिया गया है, पर उस आज शब्दों में बताने के अनुसार अस्मरणीय है। हर एक चीज का अनुभव ले रहे हैं, स्थापित भी करवा रही है, बस यही चीज है। हाँ दीपाली, कुछ बात है आपकी ओर? संगीता बात से एक ज्वाइंट हुई आए क्या आपके ये कौन? संगीता बार से ये कि नहीं ज्वाइन नहीं हुई है, अभी कर रहे हैं हम, मेरी दीदी है। अच्छा, संगीता बार से करके कोई नहीं है, जकाते करके है, अकोला से है कि अमरावती से है वो जकाते। इस पे नाम आ रहा है लेकिन निर्मल युग में आया है उसका नाम संगीता बार से, पर बार से ज्वाइन है कि जकाते हैं? बार से संगीता बार से। उनका कोई बिजनेस है क्या, गृह उद्योग है क्या? नहीं नहीं, ये दूसरे है फिर, ओके। ये ज्वाइंट उसको मालूम नहीं हो रहा है कैसा ज्वाइंट होना है इसको। तो आप बता दीजिएगा। बताया लेकिन वो उसको समझ में नहीं आ रहा। वो यहाँ पे कांटेक्ट नाम आ अपने, गया ना इसका, इसका नाम आ गया है संगीता बार से, सबसे नीचे है वाला रेनू है कि नहीं, रेनू। और अच्छा रेनू की अच्छा अच्छा, अभी अभी दिखा है, ओके। हाँ इनवाइटेड, हाँ वो आ गया वो। उन्हें बोलना है वो ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है ग्रुप के ऊपर, उसे टच करो, ऐसे बोलो उसे।
अच्छा ज्वाइन का अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, उसे टच करो तो आपको सारी बातें सुनाई पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी और बोल भी पाएंगे। अपना माइक बंद रखिएगा जब नहीं बोलना है तब। जय श्री माता जी। अवचेतन मन की माध्यम से जब हम अत्यधिक आकर्षित होते हैं, भावुक होते हैं, तब हमें निराशा हाथ में लगती है। निराशा के अलावा हम और कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते। निराशा जो है यह मृत आत्माओं की निशानी है। हर बार हमें हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। नहीं, क्या हुआ अभी नहीं हुआ ना, और थोड़ा प्रयास करती हूँ, या फिर कुछ समय उसे अपनी समय के ऊपर छोड़ देती हूँ। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो सही राह में जाएंगे। पर निराश हो गए, थक गए, उदास हो गए, अरे भाई बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा, तो यह मृत आत्मा की निशानी है। जो कुछ बीत चुका है उसके बारे में क्या सोचना, क्या बोलना, क्या समझना, यह सारी भयानक स्थितियां हैं। हम उन सभी को बदल सकते हैं। एक विश्वास, एक आत्मसमर्पण, एकजुटता के माध्यम से हम सब बदल सकते हैं। आदिशक्ति के प्राप्ति के लिए हमें जो तड़प होनी चाहिए, वो तड़प सभी के हृदय में रहेगी तो सुंदरता से कार्य हो, पर वह तड़प के अंदर नहीं है। जय श्री माता जी। ताई दीदी लेफ्ट हो गई शायद। श्री माता जी। ताई श्री माता जी। दीपाली, आदिशक्ति का फोटो प्रतिबिंब अपने हृदय में यदि प्रिंट हो रहा है तो उस फोटो के साथ हमें वैसा व्यवहार करना है। यदि हम उस तरह का व्यवहार करते हैं तो जैसा करेंगे वैसा बहुत तेजी से परिवर्तित होगा। श्री माँ ने हम सभी को बताया, अपने आत्मा की ओर दृष्टि डालिए, अपनी आत्मा की ओर हमारी दृष्टि रखिए। यह हम अपनी आत्मा की ओर नहीं जा पा रहे हैं। हमारा हृदय हमें किस चीज की परमिशन दे रहा है, हमारे हृदय में कौन सी चीज करने के लिए पूर्ण हृदय से इच्छा जागृत हो रही है, या किसी प्रकार का डगमग, असंतुलन है, यह चीज हमें देखते आनी चाहिए। इस तरह से यदि हम अपनी चीज देख पा रहे हैं और स्थिरता में स्थापित हो पा रहे हैं हमारे पास मिलने के लिए कई बहाने हैं। आदिशक्ति से एकरूप होने के लिए, आदिशक्ति से जुड़ने के लिए कई बहाने हैं। कई बार आप लोगों को बताया गया, अपनी दिनचर्या के अनुसार हमें अपने वह माध्यम बनते आना चाहिए। हम घर का काम कर रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जिस स्वरूप से, हर एक चीज में हमें प्रतिबिंब आदिशक्ति का देखते आना चाहिए। इस कार्य को, इस तरह की गतिविधि को अनन्य भक्ति संत कबीर दास जी ने बताई गई है।
इस तरह की भावनाओं से, इस तरह की कार्य से हम एक नया युग बना सकते हैं। जग को जागृत करें, सबका स्वागत करें, यह विश्व निर्मला धर्म। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। इस तरह से यदि हम अपनी रोशनी अपनी आत्मा के माध्यम से डाल रहे हैं तो एक बुनाई जरूर हो जाएगी। सत्यता के साथ में यदि बुनाई हो रही है तो वह निर्मल औराज के रूप में, एक प्रोटेक्शन के रूप में हमारी हर पल सुरक्षा करेगा। और एक बुराई के साथ में यदि वह बुनाई हो रही है तो वह हर पल हमें पता नहीं की ओर लेके चला जाएगा, परेशानियों के कटघरे में खड़ा कर देगा। यह कार्य विशुद्धि चक्र के माध्यम से होता है। बोलो, सुनो, देखो और अनुकरण करो। आँख, नाक, मुंह ये सारे विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है। यदि इसमें से एक चीज आपकी असंतुलित है, सुन रहे हो, कर नहीं रहे हो, देख रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, पता है पर बोल नहीं रहे हो, तो प्रगति होगी कैसे? बोलेंगे तो हमारे अंदर निर्भयता जागृत होगी। सुनोगे और उसे दूसरों तक बांटोगे तो सीमित ज्ञान से असीमित चीजों तक का सफर हम लोग तय करेंगे। देखने के बाद में सही गलत की पहचान कर पा रहे हैं तो साक्षी भाव में स्थापित हो पाएंगे। ऊंच नीच का भेदभाव देख पाएंगे। हम लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ देख पाएंगे। एक खेल ही खेल में देख पाएंगे। हमें पता है यह एक नींबू है जिसका गुणांक समान है। जिस पर श्री गणेश कार्य कर सकते हैं उसकी तरंगे सक्रिय हो जाती है। जो भी भाई बहन ध्यान कर रहा है, प्रार्थनाओं में आ रहा है, उन लोगों को अवगत होगा, ध्यान में होगा। श्री गणेश सहायता कीजिए। यह कॉमन चीज हर एक प्रार्थना के पीछे लगाई जा रही है। श्री गणेश हमारी सहायता कीजिए। हम आपके छोटे छोटे शिशु अबोध बालक है। हम भटक जाते हैं, हमें मार्ग नहीं पता। हमारी सुरक्षा कीजिए, हमारा प्रोटेक्शन कीजिए। तो सारे चक्र सक्रिय हो जाते हैं। इन सभी के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह चैतन्य तरंग जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म शक्ति है, जो कंपन है हाथों के, यह हमें मार्ग प्रशस्त करने में सहायक बन जाते हैं। अभी अभी हम लोगों ने जो बात ध्यान में ली, यही ब्रह्म ज्ञान है जो बह रहा है। हम लोग सभी आदि शक्ति से बोलते हैं हमें शुद्ध विद्या दीजिए, शुद्ध विद्या दी। शुद्ध विद्या है क्या? यही चैतन्य है जो शुद्ध विद्या है।
किसी भी तरह की उसके अंदर गंदगी नहीं है, पूर्ण रूप से पवित्र है, पावन है, विशाल धारा है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही शुद्ध विद्या है। श्री माता जी सही है। आज प्रीति दीदी ने हमें बताया रात को सोने के समय में कपूर अजवाइन करना चाहिए, बीच के समय में नहीं करना चाहिए, या करते हैं तो भी हमें रात को करना चाहिए। क्या यह बात सही है श्री माता जी? हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति का हम एक अंदाजा लगा ले कि कौन कितना संतुलन में हम भाप ले। यह हमारे में से किसी की भी स्थिति नहीं है आज के टाइम में। पर यह तरंग जो है, यह आदिशक्ति की एक रूपता जो है, यह हमें सही मार्ग प्रशस्त कराती है। चैतन्य आ गया तो आगे बढ़ो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है कोई प्रीति की बात सुनने की, ना कोई अनिता की बात सुनने की। आदिशक्ति हम सभी की युगो युगांतर की माँ है, और एक माँ से बढ़ कर के हमें कौन जान सकता है हमारे लिए क्या हितकारी है और क्या दुखकारी है। अपने बच्चों से हमें कैसे अपना काम निकलवाना है, कैसे हमें अपना काम करना है, नहीं करना है, ये सब वो जानती है। हमारा पास्ट भी जानती है, हमारा फ्यूचर भी जानती है। यदि हम वर्तमान में रह पा रहे हैं, आदि शक्ति से एकरूप हो पा रहे हैं, तो जो फ्यूचर है वो भी हमारा परिवर्तित हो जाएगा। यदि हमारा फ्यूचर में कोई अनहोनी लिखी है, कोई दुख लिखा है, कोई परेशानियां लिखी है, तो वो भी अपने आप कट जाएंगी, हम तक पहुंचने से पूर्व ही कट जाएगी। इस बात का अनुभव तो आज तक इस आत्मा ने नहीं लिया है, पर दिन प्रतिदिन जो बदलते हालात हैं, इन हालातों से इस बात का विश्वास एक मस्तिष्क में, एक आत्मा में पूर्ण रूप से दृढ़ता से प्रिंट हुआ है कि आज हमारा अच्छा है तो कल कुछ बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि आदिशक्ति के हम रचना है, आदिशक्ति हम लोगों के साथ खड़ी है। इस विश्वास के साथ में बने हुए हैं, तो विश्वास करने वालों की माँ विश्वास पर उतरती है, गलत साबित नहीं होने देती कि नहीं मेरी आन बान शान धरा पे लग रही है। आज विश्वास टूट जाए तो कौन किस पे कितना विश्वास कर सकता है, देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे दानव हो। आदिशक्ति की इच्छा के अनुसार जब हम यह कंपन डाल रहे हैं, चैतन्य देख रहे हैं, आदिशक्ति से एकरूप होकर के सही गलत की पहचान कर पा रहे हैं, तो अन्य लोगों में मौजूद आत्माएं अपने आप सीखने लग जाती है। समस्या का समाधान सोखने में एकजुटता से मेहनत उठाती है, कारीगरी करने लग जाती है। समय के अनुसार दवा लेनी है, दुआ देनी है, मंत्र लेने हैं, प्रार्थना करनी है, जो भी है वह अपने आप आदिशक्ति करवा लेती है। जब हम स्थित प्रज्ञ होते, वर्तमान में स्थापित रहते, ना 2 मिनट आगे ना 2 मिनट पीछे रहते हैं, हम इस
दवाओं को, दुआओं को, जो भी आदि शक्ति हमें प्रदान कर रही है, इसे हमें व्यर्थ जाने देना है या इसके ऊपर स्थापित होना है, इसका लाभ उठाना है। इसकी स्वतंत्रता हमें आदि शक्ति ने दी है। यदि हम आदि शक्ति ने दिए हुए ज्ञान का, शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, तो उन समस्त समस्याओं का, कठिनाइयों का हम काट करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, पूर्ण रूप से सक्षम है। ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई दुविधा नहीं है कि हम उसे काट नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हमें आदि शक्ति ने प्रदान किया है। सामूहिकता में आइए, सलाह मशवरा कीजिए, आदि शक्ति से एकरूप होइए और आगे बढ़िए। इस तरह से कितने कार्य, कितने जीवन प्रगति पर स्थापित हुए। ये अनीता जी हो गई, अभी अनु त्रिपाठी, पुराने सहयोगियों में रेणु मोदी, यह भली भांति बता पाएंगे। आज के टाइम में वह जागरूकता, वह जिम्मेदारी, वह उत्तरदायित्व निभाने की प्रगाढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखती है। आज सुबह ही सिंपल सभी को बोला गया, कोई ध्यान करवा दीजिए। थोड़ा सा व्यस्त थी किशन के चक्कर में, तबीयत भी अच्छी नहीं थी, आवाज भी नहीं निकल रहा था। अर्चना जी को बोला गया। सुमन दीदी का तो पता था कि इनको प्रतिदिन 7 बजे घर से निकलना होता है। उनकी नाती आई हुई है, अर्चना कंकड़वार की, पर बाकी अन्य भाई बहनों से भी नहीं निकला कि पता नहीं हम करवा पाए या ना करवा पाए। कई बार बताया जाता है कि नाम लेना ही उचित रहेगा क्या? नाम नहीं लिया तो क्या हम आगे नहीं आ पाएंगे? या आगे नहीं आना चाहिए, ऐसे ही रास्ता देखते बैठे रहना चाहिए? यह कायरता की निशानी है, अविश्वास की निशानी है कि नहीं हम नहीं करा पाते। दीदी बहुत अच्छा करवाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, बीच बीच में आवाजें पुकार रही थी। हमें एकजुट होकर के आदिशक्ति के कार्य को बढ़ाना है। जैसे भी आता है वैसे करना है। इस चीज के लिए निर्मला निमकंडे अकोला से आज नहीं है, वो कहीं व्यस्त है, पता नहीं कहाँ है। पहली बात, दीदी मैं ध्यान कराऊंगी ना, 80 साल की उम्र है इनकी। पहली बार प्रयास किया, घबरा गई। फिर दूसरे दिन कॉल आया, दीदी मैं बहुत घबरा गई, मुझे तो आता नहीं है, पर मेरी इच्छा है। छोटी सी सहायता कर दी। 2 दिन पहले कितना सुंदर उन्होंने ध्यान करवा दिया। 80 साल की महिला जब यह जोश रख पाती है, तो हम लोगों के अंदर यह जोश क्यों नहीं है? दीपाली जी 70-80 साल की उम्र है ना उनकी, कि ज्यादा बता दी है? दीपाली कावरे, हेलो, हाँ हाँ जशमदा जी बोलिए ना। निर्मला निमकंडे की उम्र 70-80 साल के आसपास की है ना, कि ज्यादा बता हो दी गई है? हाँ हाँ हाँ, देख उतनी लीजिए। उतनी है। हमें अपने ऊपर विश्वास पहला करना है। यदि हम अपने ऊपर विश्वास कर पा रहे हैं, तभी आदि शक्ति के ऊपर विश्वास कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि
आदिशक्ति की हम रचनाएं आदिशक्ति का प्रतिबिंब है। हम अपनी समस्त समस्याओं से परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। चित्त में आया सिर्फ कर डालिए, चित्त में आया सिर्फ कर डालिए, इतना ही माइंड में रखिए। गलत है, सही है, उचित है, अनुचित है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है अपनी आत्मा का। इस तरह ईसा मसीह की तरह सुअरों को डालने की बजाय शाकाहारी तरीके से यदि हम इस कार्य को कर पा रहे हैं, शुद्धता के साथ, शाकाहारी मतलब, तो बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर श्री माँ सवाल पूछ रहे, क्या हुआ? श्री माता जी, उसका पति बहुत सारा पैसा कमा कर लाता है, सब महिलाओं पर खर्च कर देता है। फिर बेटे की आवाज आई, मुझे 400 पाउंड चाहिए। बेटा किस लिए चाहिए? खुद क्यों नहीं लाता? श्री माता जी कहते हैं, ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ, पीछे जो हो गया उसे भूल जाओ। यह बात हर घर में चल रही है। लेने के लिए सब तैयार है, देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब लेने के लिए तैयार है और देने के लिए तैयार नहीं है तो उदास क्यों बैठना? देंगे तो लेंगे, देंगे ही नहीं तो लेंगे कहाँ से? हर पल, हर क्षण, हर दिन के लिए, हर जन्म के लिए, हर युग के लिए शांति में स्थापित होना है। शांति में स्थापित हो रहे हैं तो सर्वप्रथम पहला प्रचार हो रहा है, प्रगति हो रही है। बाहर जाके तो हम बहुत सबको बोलते हैं प्रचार करना है, आदिशक्ति का ध्यान करो, आदिशक्ति के ध्यान से आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक सारी परेशानियां ठीक होती है। यह पूर्ण रूप से निःशुल्क है। क्या हमने वह ज्ञान पूर्णतः प्राप्त कर लिया है? आज भी कई लोग सवाल करते हैं, हाँ 3 टाइम जल क्रिया कर लो, मटका लगा दो, नींबू मिर्ची कर लो, शिवबीट कर लो, उठाया कि पटक दिया। जितनी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उतना ही यदि हम ध्यान कर पाएंगे तो ध्यान ही सर्वोत्तम विधि है हमारी समस्याओं से निजात पाने का। सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। मैं एक सहयोगी हूँ, यह कहने मात्र से हम 1000 गलतियां करने से रुक जाते हैं। मैं केवल एक आत्मा हूँ तो 1000 विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या चाहिए हम लोगों को? साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।